विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक पर डीजीपी और डीजी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डीजीपी बोले, ये कानून बीएमपी के लिए और राज्य पुलिस के लिए नहीं। तेजस्वी यादव ने बिहार बंद का किया ऐलान, 26 मार्च को करेंगे बिहार बंद। बोले, सदन में विधायकों के साथ जो हुआ वो नहीं भूलूंगा। राज्यवासियों को जीपीओ गोलंबर फ्लाईओवर की सौगात। सीएम नीतीश ने किया फ्लाईओवर का उद्घाटन। पुल निर्माण विभाग के काम को सराहा। लखीसराय में नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म, विरोध करने पर बच्ची को बेरहमी से पीटा, 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। राज्य में अपराधियों का मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री हाई लेवल बैठक तो कर रही हैं, लेकिन इन बैठकों का नतीजा राज्य में देखने को नहीं मिल रहा है। आरा से जो तस्वीरें आई हैं वो यही दर्शा रही हैं कि सरेआम दिन के उजाले में ही अपराधी गोली बरसाते दिख रही हैं और शिकार बनाया 2 युवकों को। एक की तो मौत ही हो गई, जबकि दूसरे की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। क्या है पूरा मांझरा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। हाई वोल्टेज ड्रामे पर हाई लेवल मीटिंग। हाई लेवल मीटिंग को बेनतीजा करते अपराधी। सरेआम गोली बरसाते दिखे बेखौफ अपराधी। जानते हैं आप बिहार में क्या है? सुशासन है, कानून का राज है, अपराध नियंत्रित है, ऐसा सत्ताधारी कह रही हैं। मगर जब आप इन तस्वीरों की सच्चाई जानेंगे तो आप भी कहेंगे कि ये सत्ताधारी झूठ बोल रहे हैं, झूठ। गौर से देखिए वीआईपी न्यूज की स्क्रीन पर चल रही इन तस्वीरों को, इन बेखौफ और बेलगाम अपराधियों को, इनके तांडव को। इधर अपराधी तांडव कर रहे हैं और उधर सरकार मस्त मलंग है। हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं मुखिया जी, और वो भी किस पर? बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर बैठक की। बैठक में आला अधिकारियों को निर्देश दिए विधि व्यवस्था सुधारने के लिए। मगर ये आरा की तस्वीरें क्या कह रही हैं? क्या नीतीश जी ने केवल फॉर्मेलिटी के लिए बैठक की थी, या उनके आला अधिकारी इसके लिए निर्देशों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं? जब हमने इन सत्ता पर आसीन पार्टी के प्रवक्ताओं से वीआईपी न्यूज ने सवाल पूछा तो पहले तो झल्ला जाते हैं, फिर एक ही बात बार बार दोहराते हैं। वही अपराध पर पूरी तरह से नियंत्रित है, राज्य में कानून राज कायम है। सुनिए एक बार आप भी क्या कुछ कहा है। अजी हाँ, झूठ बोलती है ये आरा की तस्वीरें, झूठ बोलता है ये सीसीटीवी कैमरा, और झूठ बोलते हैं आप, और झूठ बोलते हैं हम। सच तो सिर्फ एक ही इंसान बोलता है, और वो है सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता। जब तक एनडीए की सरकार बिहार में रहेगी, अपराध नियंत्रित रहेगा। अपराध कोई करने, आप मानते हैं बिहार में अपराध नियंत्रित है? आप मानते हैं बिहार में अपराध नियंत्रित है? कोई उसको संरक्षण नहीं मिलेगा। कोई जो अपराध करेगा उसको पकड़ा जाएगा। आप मानते हैं बिहार में अपराध नियंत्रित है? जी जी, निश्चित तौर पे आप देख लेंगे, अन्य राज्यों से तुलना कर लेंगे तो बिहार बहुत नियंत्रित है। सुना आपने? इससे तो यही मालूम पड़ता है कि ये इन तस्वीरों से अपरिचित हैं। और हाँ, ये तस्वीरें वीआईपी न्यूज पहली मर्तबा नहीं दिखा रहा। राज्य में कोई भी घटना घटती है उसे हमने प्रमुखता से दिखाया है, ताकि राज्य सरकार की बंद आंखें खुलें और ध्यान दे ऐसी घटनाओं पर। ये तस्वीरें देखिए, आरा के भोजपुर की ये तस्वीरें हैं जहां दिन दहाड़े गोलीबारी चल रही है। भला हो उस इंसान का जिसने बनाया है सीसीटीवी कैमरा, वरना सुशासन में कुशासन की तस्वीरें कैसे मिलती और कैसे देखते आप? कुख्यात हिस्ट्री शीटर बुटन चौधरी का भतीजा दीपू और उसका दोस्त गुड्डन गए थे बाजार कीर्तन का सामान लेने के लिए, मगर इन अपराधियों ने उन्हें वापस लौटने ही नहीं दिया। दिन के उजाले में ही सरेआम बाजार में मूक दर्शकों के सामने ही गोली मार दी गई।
जहां दीपू की मौत हो गई और उसके साथी का इलाज जारी है। डॉक्टर ने बताया है कि घायल की स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। गोली सर में लगी है और गर्दन में भी 2 गोली सर में लगी है, गर्दन में भी गोली लगी है। पेशेंट अनकॉन्शियस है, बेहोश है। जब आया तो पीपी पल्स नहीं था, हम लोग बड़ा तेजी से ब्लड वो चढ़ाया है, फ्लूइड वगैरह, एंटीबायोटिक वगैरह दिया है। उसके बाद देखते हुए बीपी पल्स तो आ गया है, लेकिन अभी पेशेंट बेहोश है। काफ़ी मामला सीरियस है। लोग लगे हुए हैं तो इनके परिचित कोई भी नहीं है। पुलिस लाई है तो हम लोग ये कर्तव्य समझ के अपना सेवा कर रहे हैं, देख प्रयास करते हैं शायद रिकवर हो जाए। बिहार में वही सरकार है, वही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं जो पिछले 15 सालों से राज कर रहे हैं बिहार पर। खुद को कहते हैं सुशासन बाबू। सुशासन का तो पता नहीं, लेकिन बाबू तो वो हैं। किसके पता नहीं, बता देते हैं। झूठ के बाबू हैं वो, झूठे वादों के बाबू हैं वो, झूठी सुशासन के बाबू हैं वो। और हाँ, जब प्रशासन से इस पूरे मामले पर सवाल पूछा गया तो वो भी झल्ला गए, ठीक उसी तरह से जैसे आपने सुशासन बाबू को झल्लाते हुए देखा होगा। सवाल पूछने पर डीएसपी साहब कहने लगे कि सीज कर दूंगा आपके कैमरे को, चले जाइए यहां से। सीज कर लेंगे, बाद में बात। सीज कर लीजिए सर, क्या दिक्कत है? आप बताइए ना कि क्या मामला है। आप वरीय पदाधिकारी के रूप में आए हैं यहाँ पे। नहीं पता है। गोली लगा है सर, एक हत्या हुई है। थाना प्रभारी से बात की है, आपके क्षेत्र में हुआ है, वो बताएंगे। देखा आपने कैसे ये अपना धर्म और कर्तव्य निभा रहे हैं। क्या यही शपथ ली थी इन्होंने विभाग का पदभार संभालते वक्त? बहरहाल ये भी वो ही कहते हैं और करते हैं जो ऊपर से आदेश आते होंगे। अब देखना ये होगा कि ऐसे बेखौफ और बेलगाम अपराधियों पर कब लगाम लगेगी और हाई लेवल मीटिंग करने वाली सरकार कब अपराध पर नियंत्रण लगाएगी और कब दिखेगा इन बैठकों का असर। वीआईपी न्यूज के लिए सहयोगी के राणा के साथ सुमित मिश्रा की रिपोर्ट। जी हाँ, ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां करते हैं, जिस तरीके से हमने पूरी रिपोर्ट देखी, साफ तौर पर बयां करते हैं कि इस वक्त किस तरीके से बिहार में शासन चल रहा है। तो वहीं इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेडीयू नेता संतोष कुशवाहा जो हैं वो जुड़े हैं, तो वहीं हमारे वरिष्ठ संपादक मधुशील सर भी हमारे साथ जुड़े हैं इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए। चर्चा का विषय जो है वो आगे बढ़ा, तो सीधा रुख करते हैं जेडीयू नेता संतोष कुशवाहा जी का। संतोष जी, सीधे आपकी तरफ आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार सरकार ये कहती है कि इस वक्त प्रदेश में शांति का माहौल बना हुआ है, लगातार जो जुर्म है वो कम हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से रोजाना ऐसी खबरें सामने आती है, वीआईपी न्यूज खुद रोजाना ऐसी तस्वीरें दिखाता है, तो ऐसे में हम कहां मान लें कि जो शांति व्यवस्था की बात सरकार कहती है वो शांति व्यवस्था अभी भी बरकरार है? जी संतोष जी। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार ने शांति व्यवस्था लागू किया है और नीतीश कुमार जी का एक ही एजेंडा रहा है कि बिहार में कैसे बिहार के जनता कैसे मतलब सुख चैन से जिए और लॉ एंड ऑर्डर कैसे कंट्रोल रहे, यह नीतीश कुमार का एक एजेंडा रहा है। और नीतीश कुमार का जो एजेंडा है उसमें सफल रहे हैं। जिस तरह पिछले 15 साल का राज रहा, लालू राबड़ी जी का राज रहा, उसमें कितना मर्डर हुए, कितना अपहरण हुए, वो सब जानता है, पूरे बिहार की जनता जानती है। और पूरे बिहार की जनता नीतीश कुमार ने को मौका दिया है। यह तीसरी बार जो शासन में है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आज चौथी बार उन्होंने कुर्सी संभाला है बिहार का, और उन्होंने एक ही एजेंडा पर काम किया है, बिहार में सुशासन का राज कैसे कायम हो
बिहार में के जनता अमन चैन से कैसे जिए, वो इस एक ही एजेंडा पर काम किए जी। हैं। और जैसे छिटपुट घटनाएं होती रहती है, लेकिन छिटपुट घटना का ये मतलब नहीं है कि न्याय नहीं मिले। कानून अपना काम करता है और अपराधी पकड़े जाते हैं, जेल जाते हैं। जी जी संतोष जी, यहाँ तो आप सीधे तौर पर जो अपना सर का भार है आप किसी और के सर रख रहे हैं, और सीधे तौर पर जिस तरीके से सरेआम सरेराह सरे बीच बाजार में गोली चली है, इसको आप छुटपुट घटना बता रहे हैं। हमारे वरिष्ठ संपादक सर मधुशील सर हमारे साथ जुड़े। सर, आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मुद्दे को, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर सरकार के जो लोग हैं वो खुद ही कहते हैं कि ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। बिल्कुल अभिषेक, चूंकि देखने का जो नजरिया या चश्मा है वो बदलना पड़ेगा। बिल्कुल। अभी तक ये लालू राबड़ी राज की बुखार खुमार जो है वो चढ़ी हुई है, जबकि 16 साल खुद ये सत्ता में काबिज, लगातार 16 साल से सत्ता में बिहार की काबिज हैं ये जी। और पूर्ववर्ती जो इनका पहले का जो समय बीता है, ज़रूर फिजा बदली थी, ये स्वीकार करने योग्य बात है। लेकिन जो ये चौथा टेन्योर इनका शुरू हुआ है, 16वां साल चढ़ा है जब सरकार का, सत्ता का, तो वो सुशासन की जगह सू की जगह कू लगता हुआ दिख रहा है। जिस दिन से सरकार ने शपथ लिया है इस नए टेन्योर का, लगातार आप देखेंगे राजधानी पटना हो या सुदूरवर्ती जो जिलों के इलाके हैं, अब आप इस तरह गैंगवार की घटना को, दो गुटों की घटना को आप छिटपुट घटना, अगर किसी दल के वरिष्ठ नेता संतोष कुशवाहा जैसे नेता अगर इसको बोलने लगेंगे, इसका मतलब कि आपकी सरकार या आप खुद सरकार जो अपराध के प्रति इतनी संजीदा और गंभीर होती थी, जीरो टॉलरेंस की बात करती थी, उसके नेता अगर टीवी चैनल पर आकर के ये बोले कि ये छिटपुट घटना है, तो ये सोचने वाली बात होगी कि आखिर आप किसी जो व्यापक नरसंहार और जो जघन्य हत्याएं होती रही हैं बिहार में, क्या वो तस्वीर फिर से लाने की कोशिश कर रहे हैं? अभी बिहार की जनता ठीक कहा आपने। जिस तरीके से इस तरीके के नेता जब जो सरकार में है, वो नेता टीवी चैनल पर आकर इस तरीके से बड़े खुले मंच पर आकर सामने से कहें कि ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, ऐसे में सीधे संतोष जी आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपके लिए छोटी घटना है कि किसी का इस तरीके से हत्या कर देना और अपराधियों का वहां से फरार हो जाना आपके एक छोटी सी बात है? क्या रोज आप ऐसी चीजें देखते रहते हैं? आपके आसपास रोजाना ऐसी हरकतें होती हैं? देखिए, जी नहीं, ऐसी हरकत बिहार में माफी लायक नहीं है जी। प्रशासन अपना काम करता है, प्रशासन अपराधियों को पकड़ने का काम करता है, हमारे प्रशासन एक्टिव है। और जहाँ तक हत्या की बात है, हत्या के किसी का हुआ है, दुखद घटना है, लेकिन जब हत्या होता है तो उसके लिए प्रशासन अपनी काम करती है और अब हत्यारों को पकड़ने का काम करता है। आप देखे हैं कि बिहार में जब से नीतीश कुमार के शासन लागू है, जब से एक भी गैंगवार नहीं हुआ है, एक भी मतलब जो पहले गैंगवार होता था, गांव के गांव हत्या होता था लालू जी के राज में, वो नहीं हुआ है। आप जानते हैं नीतीश कुमार जी का एक ही एजेंडा है, कैसे बिहार में सुशासन कायम रहे और आम जनता तक विकास की रोशनी पहुंचे, यह नीतीश कुमार का प्रथम एजेंडा है और नीतीश कुमार उस पर सफल भी रहे हैं। यह घटना को हम निंदा लेकिन जिस तरीके से आप घटना की बातें करते रहते हैं, लगातार कई तस्वीरें सामने आती हैं। इस तरह के घटना करके बच नहीं सकता है नीतीश कुमार के शासन काल में। लेकिन आप तो सीधे तौर पर अपनी पोटरी, जिस तरीके से मैंने शुरू में कहा कि आप अपनी पोटरी किसी और के सर रख रहे हैं, आप ये मानने को राजी ही नहीं है कि अपराध जो है लगातार हो रहे हैं। घटना होती है, इनकार नहीं करते हैं कि घटना होती है, लेकिन अपराधी जेल के सलाखों में भी जाता है। लेकिन अपराधी बात तो नहीं आ रहा है ना, अपराधी तो अपराध कर रहा है, उसके मन में तो डर है ही नहीं नीतीश सरकार का कोई सा भी। नहीं, अब घटना हुई है, घटना हम मानने के लिए तैयार है कि घटना हुई है, लेकिन अपराधी पकड़े जाएंगे और प्रशासन अपना काम करेगा। ये भी हम कहते हैं नीतीश कुमार के शासन में कोई भी अपराधी बचने वाला नहीं है, उनका रुक चाहे जाएंगे एक बार। बड़ा भी क्रिमिनल हो। जी रोकना चाहेंगे एक बार आपको। मधुशील जी हमारे साथ हैं, हमारे वरिष्ठ संपादक। सर, आप तक आना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार यहाँ पर जब इतने बड़े मंच पर आकर नेता ऐसे कहे कि ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, तो ऐसे में क्या जो आम जनता है वो चैन की नींद सो पाएगी? क्योंकि आम जनता तो नेताओं पर भरोसा करती है, वो शासन प्रशासन पर भरोसा करती है, और ऐसे में शासन प्रशासन खुले में आकर कह दे कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, आप तैयार रहिए भैया। देखिए, अभी पिछले हफ्ते इनके पुलिस के मतलब सब इंस्पेक्टर पर अपराधियों ने गोली चलाई, घायल हुए वो जी। पटना राजधानी में आप देखेंगे कि आए दिन महिला शिक्षिका की जो हत्या करके जो लूटपाट की घटना हुई सरे राह, मतलब राजधानी के ना बीचों बीच रुपेश सिंह की जो हत्या हुई,
आज तक उसके जो असली कल्पिट हैं, जो अपराधी हैं, क्योंकि ना तो जिसकी गिरफ्तारी हुई उस मामले में, ना ही उसके परिजन इस पुलिसिया जांच से संतुष्ट हैं, और ना ही जिनकी हत्या हुई उनके परिजन, क्योंकि उस सीधे तौर पे पटना पुलिस पे आरोप लगाते रहे हैं कि मामले में लिपापोती हुई है और सच्चाई को इग्नोर किया गया है। दूसरी तरफ ये जो मोतिहारी की घटना है, सीवान की घटना, मुजफ्फरपुर की घटना, इन तमाम घटनाओं पर पर्दा डालते हुए आप कह रहे हैं कि गैंगवार नहीं हो रहा। ये सही बात है कि सामूहिक हत्याएं, जो सामूहिक नरसंहार हुआ करते थे जी 20 साल पहले, 15 साल पहले, उसमें कमी आई है या नहीं हो रहा है नगण्य। लेकिन ये जो छिटपुट घटनाएं हो रही हैं, जहां सरकार का घर है, कह लीजिए जो राजधानी है, और वहाँ आए दिन इस तरह की जब घटनाएं हो रही हैं, अपराधी क्यों बेखौफ हैं? इसलिए कि कानून का राज जो आप चला रहे हैं, जो सुशासन की बात कर रहे हैं, अपराधियों की गिरफ्तारी अगर होती, स्पीडी ट्रायल से उनको सज़ा देने का प्रावधान होता, तो शायद वो खौफ में रहते, पुलिस का, कानून का उनको डर होता, भय होता। लेकिन आम आदमी की क्या, अब अगर एक अपराधी पुलिस वालों पर ही गोली चला दे हत्या करने की नियत से, तो अब समझ सकते हैं कि वो कितना बेखौफ है, किसका संरक्षण उसको मिल रहा है। उसे बिल्कुल डर ही नहीं है पुलिस महकमे का कि उसे ये पूरा भरोसा है कि अगर मैं ऐसा अपराध करता हूं तो मैं बच के जरूर निकल जाऊंगा। तो मधुशील जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार हम बिहार में ऐसे अपराध देख रहे हैं, और वहीं जो सत्ताधारी पार्टी है वो सीधे तौर पर 15-20 साल पहले जो बिहार था उसको लेकर अब से आपके दौर में कंपेयर कर रही है। अगर ऐसे में इस तरीके को देखा जाए तो सत्ताधारी पार्टी का विकास को लेकर भी कहना कहीं ना कहीं झूठ साबित होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी तो 20 साल पहले, 15 साल पहले ही जी रही है, क्योंकि वो अभी भी बिहार को 15 साल पहले देखती है और 15 साल पहले की जो भी चीजें हैं उनसे जोड़कर देखती है। अगर बिहार में अगर अपराध हो तो जोड़ते हैं कि 15 साल पहले अपराध अधिक था, हमने अब कम कर दिया। अगर और भी किसी चीज को लेकर बात की जाए तो उसको भी लेकर, अगर स्वास्थ्य महकमे को लेकर बात की जाए या फिर अगर बात की जाए पुलिस महकमे को दुरुस्त बनाने को लेकर, तो सारी बातें 15 से 20 साल पहले ही चली जाती हैं। तो ऐसे में विकास भी 15 से 20 साल पीछे देखा जाए। अब देखिए अभिषेक, जिस तरह से ये 15 साल पहले का हवाला देते हैं, वही बात अब बिहार की जनता जिस उम्मीद और भरोसे के साथ इनको लगातार वोट देती रही है, सत्ता पर काबिज कराती रही है, लेकिन इस टेन्योर में उसका कहीं ना कहीं भरोसा टूटता नजर आया है। बिल्कुल। और भरोसा टूटने का परिणाम भी सामने है। जिस स्थिति में आज विपक्ष खड़ा है, कीन कॉन्टेस्ट का मामला है। आप देखिए कि जिस तरह से सत्ता पक्ष की संख्या है और विपक्ष की संख्या है, बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है। तो बिहार की जनता ने पिछले ही, मतलब ये जो मौजूदा जो विधानसभा के चुनाव जो संपन्न हुए हैं जी, उसमें बिहार की जनता ने संकेत दिया है कि मैंडेट कहाँ जा रहा है जी। तो उस चीज़ को सुधारने की बजाय अगर आप पर्दा डालने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल, इन 15-16 साल में, ये 16वां साल है इनका, अगर ये 16 साल में ना तो आपने उद्योग धंधे या काम की जो है प्रकृति जो है ना, उसके लिए आप वो माहौल तैयार कर सके बिहार में कि बाहर के उद्योगपति आकर के यहाँ कोई उद्योग लगाए। झारखंड 2000 में अलग हुआ बिहार से, सारी खनिज संपदा चली गई झारखंड में। आपके पास राजस्व उगाही के लिए, राजस्व के लिए, रेवेन्यू के लिए कोई संसाधन बचा नहीं, बालू को छोड़ करके। तो आप ना तो नए कल कारखाने लगाने का उपाय कर रहे हैं ताकि बेरोजगार वहाँ शामिल हो सके, राज्य सरकार का रेवेन्यू बढ़े। एक जो सबसे बड़ा आपने सबसे मेजर मिस्टेक क्या किया है, आपने शराबबंदी की बहुत बड़ी एक उपलब्धि आपकी है, सराहना उसकी की जानी चाहिए, लेकिन जिस तरह से उसका इम्प्लीमेंट होना चाहिए, 38,000 करोड़ जिस दिन आप इस पर बंद कर रहे थे, 38,000 करोड़ बिहार सरकार का रेवेन्यू उससे आता था। आपने बिना उस राजस्व का घाटा पूरा करने का वैकल्पिक मार्ग तलाशे आपने बंदी कर दी। 5 साल गुजर गए उस शराबबंदी के, 2016 में आपने बंदी की थी। 5 वर्षों में आपने राजस्व का कैसे उसकी भरपाई करेंगे, उसका विकल्प आपने नहीं तलाशा। कानून व्यवस्था की स्थिति संतोष जी का रुख करना चाहेंगे चाहेंगे। जी मधुशील जी, संतोष जी का रुख करना चाहेंगे। संतोष जी, आपके पास आना चाहेंगे, आप कैसे जवाब देंगे मधुशील जी के जवाब का? जिस तरीके से मधुशील जी ने बताया कि अब जेडीयू जो है, जो सत्ताधारी पार्टी है, वो अब जनता का विश्वास खोती नजर आ रही है, तो कैसे आप उस जनता के मत को एक बार फिर से पाएंगे? जी देखिए, जनता का विश्वास अगर खोता नीतीश सरकार तो आज सत्ता में नहीं होता। जी, साफ है कि जनता ने नीतीश कुमार को फिर से मैंडेट दिया है और सत्ता में आज आसीन है। तो नीतीश कुमार ने बिहार के लिए काम किया है, विकास किया है,
आज जो आप घूमेंगे, आप पटना से बाहर निकलेंगे और पटना से बाहर से पटना आएंगे तो 5 से 6 घंटा के सफ़र में हम पटना पहुंच जाते हैं बिहार के कोई कोना से। तो ये विकास नहीं हुआ तो क्या हुआ है? एक क्षेत्र में नीतीश जी ने माना है, अपने खुद माना है नीतीश जी ने कि हम उद्योग लगाने में असफल हुए हैं। इसमें उन्होंने प्रयास भी कर रहे हैं और उन्होंने खुद कहा है कि हम प्रयास कर रहे हैं कि बिहार में कैसे उद्योग लगें, उद्योग कल कारखाने लगें जिससे बिहार के युवाओं को रोजगार मिले। वो खुद इसमें माने हैं कि हम फेल हुए हैं। लेकिन बाकी चीज़ जो कह रहे हैं कि नीतीश जी फेल हुए हैं, बिहार में नीतीश जी ने शराबबंदी लागू की, वह देश के लिए उदाहरण है। शराबबंदी बिहार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए यह शराबबंदी उदाहरण है और कई राज्य इसे अपनाना चाह रहा है। जिस बिहार में शराबबंदी से अमन शांति के लौटा है। आप पटना के सड़कों पर या ग्रामीण सड़कों पर जब शराबबंदी बिहार में नहीं था तो जाते थे तो पीते हुए टकते हुए लोग नज़र आते थे। अपनी जो ग्रामीण क्षेत्र था और गांव घर के जो लोग थे उससे बहुत लोग थे, महिला लोग त्रस्त थी, जो महिलाओं को इससे फायदा मिला है शराबबंदी से। आज बिहार की महिलाएं खुश है, इसलिए खुश है कि नीतीश कुमार ने जी संतोष जी, लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई सबको पता है कि किस तरीके से शराबबंदी जो है बिहार में हुई है और शराबबंदी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। हाँ, शराबबंदी से बिहार की राजस्व की हानि हुई है। जी संतोष जी, मधुशील जी का रुख करेंगे। मधुशील जी हमारे साथ जुड़े हैं। मधुशील जी, जिस तरीके से लगातार संतोष जी यहाँ पर कह रहे हैं शराबबंदी पर आप शराबबंदी से फायदा है बिहार के लोगों को, अब खासकर महिला वर्ग नीतीश कुमार से शराबबंदी से खुश है। अपनी पीठ आप खुद भले थपथपा लें संतोष जी, लेकिन सच्चाई क्या है ये आपको ही पता है। संतोष जी, आपको भी पता है, जिस तरीके से मैं पहले भी कह रहा था कि यहाँ पर शराब किस तरीके से बंद हुई है सभी लोगों को पता है। बिहार में खपत जो है वो महाराष्ट्र से अधिक है इस वक्त। कहने को तो शराब बंद है, लेकिन अगर हम ये कहें कि पर्दे के पीछे शराब तो खूब बिक रही है। अपनी पीठ हम लोग नहीं थपथपा रहे हैं। बिहार की जनता खुश है शराबबंदी से। आपने होम डिलीवरी शुरू करा दिया आपने, और आए दिन आज वो आपके सब इंस्पेक्टर पर गोली चलाने वाला कौन था? शराब माफिया। शराब माफिया पकड़ा भी रहे हैं, जेल भी जा रहे हैं। और आप शराब माफिया पकड़ रहे हैं, शराब माफिया पकड़ा भी रहे हैं, होम डिलीवरी शराब की खेप बहुत लोग जेल जा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार बैठी हुई है, सरकार चैन से नहीं बैठी हुई है। शराबबंदी में शराब कैसे लोगों को आपने भेजा है, कैसे लोगों को छोड़ा है आपने, पकड़ के जेल भेजने का भी काम कर रही है। जो लोग माल लेकर के पहुंच जा रहे हैं नेपाल के जरिए, यूपी के जरिए। आज पंजाब का बहुत बड़ा शराब माफिया, हरियाणा का पंजाब माफिया जो बिहार पकड़ कर ला कर जेल में भेजने का काम नीतीश सरकार ने किया है। लेकिन जेल में भेजने का काम किया, लेकिन नहीं गिरफ्तार हुआ। जो गाड़ियां ट्रक के ट्रक पटना तक पहुंच जा रही हैं, आपको बिहार का भूगोल पता होगा कि किसी भी सीमा क्षेत्र से, चाहे झारखंड से आप आएंगे पटना के लिए, यूपी से किसी क्षेत्र से पटना से आएंगे, नेपाल से आएंगे, बंगाल से आएंगे, 250 से 300 किलोमीटर की कम से कम दूरी तय करके पटना तक पहुंचा जा सकता है। आपकी पूरी पुलिस सोई रहती है और पटना में ट्रकों का ट्रक खेप पहुंच रहा है और होम डिलीवरी लोगों को उपलब्ध है। आप बोलिए तो मैं नंबर जारी कर दूं, आप फ़ोन करेंगे, आपके घर पर शराब बेचने वाला पहुंच जाएगा। तो ये जो सिंडिकेट और नेक्सस काम कर रहा है वो हर जिले से लेकर के राजधानी पटना तक कर रहा है। आप बोल रहे हैं शराबबंदी है, फिर पटना की शहरों पर लोग टहलते हुए कैसे नजर आते हैं शराब के नशे में? संतोष जी, जवाब है आपके पास इसका कोई? शराब बेचने वाला पहुंच जाएगा तो शराब माफिया पकड़ा भी तो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि शराब बेचने वाला नहीं रोड पर है। संतोष जी, आप ये बात मानने को राजी क्यों नहीं है? जिस तरीके से आपने खुद ही कबूल लिया। संतोष जी, आपने खुद यहाँ पर ये बात कबूल ली कि शराब जो है बिहार में बिक रही है। आपने कहा कि शराब माफिया जो पकड़े जा रहे हैं लगातार, यानी कि शराब माफिया जो है वो बिहार में मौजूद है, तभी तो पकड़े जा रहे हैं। अभी आप कह रहे थे कि ऐसा कुछ है ही नहीं, अब आप कह रहे हैं कि पकड़े भी जा रहे हैं। जब पकड़े जा रहे हैं तो इसका मतलब है शराब बिक रही है, शराब बेचने वाला पकड़ा रहे हैं, जेल जा रहे हैं। लेकिन शराब बेचने वाले कितने जेल जा रहे हैं, किस तरीके से जेल जा रहे हैं, शराब जो जब्त होती है उसका क्या होता है? जब पकड़े जा रहे हैं तो शराब बेच रहे हैं तभी ना पकड़े जा रहे हैं, शराब पी रहे हैं तब ना शराब पीने वाला जेल जा रहे हैं। मधुशील जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार हम देखते हैं कि शराब किस तरीके से यहाँ पे बंद होती है, इतना मनोबल बढ़ा हुआ है अभिषेक। शराब जब्त होती है, उसको शराब माफिया ने गोली चलाई थी, सब आप देखे होंगे जी। और वहां पर दूसरी ओर वहां पर खुद सीएम जो है हालात का जायजा लेते, किस तरीके से शासन व्यवस्था, किस तरीके से पुलिस महकमे में काम हो रहा है, उसको लेकर भी वहां पर दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। लेकिन इन सब के बाद भी इस तरीके से सरेआम गोली चलना, इस तरीके से बीच बाजार में, बीच चौराहे पर किसी को गोली मारकर जो दरिंदे, जो हत्यारे हैं वो फरार हो जाते हैं, लेकिन पुलिस केवल मूक दर्शक बनकर खड़ी रहती है।
संतोष जी, जी क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरीके से मैंने कहा कि अभी मुक्त पुलिस जो है दर्शक नहीं लगातार है। अपराधी अपराध करते हैं, पुलिस अपना काम करता है, उनको पकड़ने का काम करता है। तो अच्छा, आपको ऐसा कहने का नहीं मतलब है कि अपराधी अपराध करेगा, पुलिस अपराध होने के बाद आएगी? आप कहने का तो सीधा अर्थ यही हुआ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि पुलिस अपराध करेगा और अपराध करने की बात आएगी, ऐसा नहीं है। नहीं, आपको कानून का कहने का राज मतलब तो नीतीश कुमार ने कायम किया है संतोष जी, आपके बिहार कहने का में। मतलब तो यही हुआ कि अपराधी अपराध करेगा और पुलिस लेकिन उनको पकड़ेगी। सजा देने का भी काम नीतीश सरकार ने मधुसूदन जी, किया है। मधुसूदन जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस अपराधी को पूरे जेल में टिप्पणी ढकेलने का पर? भी काम क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरीके से इतने बड़े मंच पर इस तरीके से कहना। संतोष जी आज आमादा हैं कि सच्चाई को स्वीकार भी करेंगे और नकारेंगे। आप जानते हैं इनकी पार्टी की खुद की स्थिति कहां से कहां हो गई। बिल्कुल, आरजेडी कहां 75 विधायकों के साथ सदन में है, ये 43 विधायकों 43 विधायकों के साथ सदन में है, फिर भी कह रहे हैं कि जनता का मैंडेट जदयू के साथ है। तो वो सच्चाई को इग्नोर कर रहे हैं, अपनी वास्तविक स्थिति की। और ये स्थिति क्यों हुई है इनकी? पिछले 15 वर्षों तक इनकी स्थिति और बिहार की जनता ने बहुत भरोसा किया इन पर। बिल्कुल, लेकिन इस बार उसका भरोसा बिल्कुल सर, बिल्कुल संतोष जी, 16 साल में अगर आप 16 साल में अगर आप कुछ नहीं कर पाए, वो जडीयू के 16 साल में अगर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं संतोष जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमारे साथ चर्चा की। तो अपने दर्शकों को हम बताएं कि जिस तरीके से लगातार इस वक्त बिहार में स्थिति बनी हुई है, ऐसे में बिहार सरकार को अब ये समझना होगा कि स्थिति अब गंभीर हो रही है और जो मौजूदा रिजल्ट, पिछले जो रिजल्ट आए हैं चुनाव के, वो साफ तौर पर दर्शाते हैं, वो कहीं ना कहीं एक हिंट है बिहार सरकार के लिए कि उन्हें अब से अपनी व्यवस्था को सुधार लेना चाहिए, अब से अपनी व्यवस्था को और दुरुस्त कर लेना चाहिए, अन्यथा जो अगले चुनाव होंगे वो और भी बुरे हो सकते हैं जेडीयू के लिए। फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज।